नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों को। आज की ताज़ा खबर प्रयागराज में लोक परंपरा की सुरीली यादों में मिठास घोल गई पद्मश्री मालिनी अवस्थी। 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेले का शोभा यात्रा के साथ हुआ आगाज। 22 राज्यों के कलाकार देंगे रंगारंग प्रस्तुतियाँ। भारतवर्ष की माटी की सुगंध से लबरेज आंचलिक लोक नृत्यों की बहुरंगी प्रस्तुतियों, देशज लोकगीतों एवं सम्मोहक गायन के साथ पूरे भारत की सांस्कृतिक छटा को बिखेरे राष्ट्रीय शिल्प मेले का शुभारंभ शुक्रवार की शाम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के शिल्पहाट में हुआ। पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने विघ्न विनायक गणपति की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तथा नारियल फोड़कर एवं मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्र निदेशक प्रो सुरेश शर्मा ने पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। केंद्र निदेशक ने अपने वक्तव्य में शिल्प मेला के बारे में और इसको आयोजित किए जाने के संबंध में केंद्र के उद्देश्य एवं शिल्प के जनमानस से जोड़कर बढ़ावा देने की बात कही। और इससे हमें दूर जाने के लिए यही एक प्रयास करना है कि हे अग्निदेव, आप अपने इस विविधमान सम्माननीय और समृद्ध दर्शक दीर्घा जिस तरह तीर्थराज प्रयाग अपने प्रदेश की राजधानी की। प्रयाग आना तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है। प्रयाग में तो बहुत संगीत की, बहुत साहित्य की, संस्कृति की ऐसी अविरल धारा बहती है। यहाँ पर आना, यहाँ पर गाना हमेशा एक बहुत सुंदर सुखद अनुभव रहता है। और ख़ासतौर पर जोनल सेंटर, इसने तो मुझे इतनी बार मंच दिया है कि मैं आज मंच से यही कह रही थी। एक लंबी यात्रा मेरी भी रही है जोनल सेंटर के साथ बतौर कलाकार जुड़ के 35 साल की। तो आज यहाँ बतौर मुख्य अतिथि और उद्घाटन के दिन कार्यक्रम देने के लिए आमंत्रित की गई। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जोनल सेंटर का। और ये मुझे लगता है एकमात्र एक ऐसा मंच है जो एक तो 8 राज्यों की कला और संस्कृति, खासतौर पे जनजातीय समाज और हमारे लोक कलाकारों की बात करता है। आज पूरे विश्व में जब एक कोशिश है अपने आप को पहचानने की, अपने को जानने की, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुनहरा अवसर है। मैं सभी से कहूँगी अपने बच्चों को लेकर आइए, कलाकार जो यहाँ प्रस्तुत करते हैं उसको जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश कीजिए और उससे सीखिए, क्योंकि एक लंबे अनुभव की थाती से गीत संगीत निकला है जो यहाँ कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं। और बहुत बहुत आभार। प्रयाग में गाना तो हमेशा सुखद अनुभव है। कि आपको याद ही है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन करता रहा है। उसी कड़ी में इस बार भी है। पहले ये 1 से 10 तारीख तक की हुआ करता था, 10 दिन का शिल्प मेला हुआ करता था, लेकिन पिछले साल से ये 12 दिनों का हस्तशिल्प मेला रखता है। इसकी विशेषता ये है कि जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी और परम आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि शिल्पकारों के साथ हमारा सीधा जुड़ाव, सीधा आदान प्रदान हो, बीच की जो कड़ी है उसको निकाल दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारे जो हस्तशिल्पी हैं उनको मिल सके। उसका ही एक हम कोशिश किया है, एक प्रयास किया है कि हम सीधे तौर पे ही जो है अपने दर्शकों के साथ, अपने जो कहा जाए जो खरीदार हैं उनके साथ शिल्प मेलों का या शिल्पकारों का एक सीधा तारतम्य स्थापित किया जाए। इस बार हमारे पास लगभग 145 शिल्पकार आए हुए हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान से हैं, अलग अलग विधा के हैं। और हमने इसी के साथ ही एक छाते के नीचे हमने पूरी की पूरी सारी चीज़ें रखने की कोशिश की। अगर हमारा एक दर्शक, हमारा एक खरीदार प्रयागराज का जो वासी है वो यहाँ आता है सुबह 11 बजे, अपना घूमे, खरीदारी करे, लंच का टाइम है, यहाँ पे खान पान के हमने 21 स्टॉल लगा रखे हैं जो कि पूरे भारतवर्ष के जो खास व्यंजन हैं उनको लेकर के वो लोग उपस्थित हुए हैं, उसका भी वो स्वाद ले सकते हैं। उसके साथ शाम को हमने प्रयागवासियों के लिए रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें हमारे लगभग पूरे हिंदुस्तान से मेरे ख्याल से 22 जो प्रदेश के कलाकार हैं यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों से भी हैं, साउथ से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, बंगाल से भी हैं और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वहाँ से भी कलाकार हैं। वो अपने लोक कलाकार और जनजातीय कलाकार आमंत्रित किए गए हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कम से कम हमारे लोक कलाकारों को, हमारे जनजातीय कलाकारों की उनकी कला को देख सके, सराह सके और वे जान सके कि हमारी जो विरासत है कितनी मजबूत विरासत है, हमारी विरासत में क्या क्या चीज़ें जो हैं छिपी हुई हैं जो जिसका ज्ञान हमको नहीं था। तो इसके साथ साथ हमने अपने जो युवा पीढ़ी है उनके मनोरंजन के लिए भी, जो आजकल ज़्यादातर होता है कि
आपके इंडियन आइडल हो गए, सारेगामापा हो गए, वहाँ के जो हमारे रनर अप हैं, वहाँ के जो विजेता हैं, हमने उनको भी आमंत्रित किया है, ताकि दोनों का स्वाद, एक तरफ आधुनिक हमारी जो कलाएं हैं उसका, और उसके साथ ही जो हमारी पौराणिक, हमारी जनजातीय, हमारी जो लोक कलाएं हैं उनका सम्मिश्रण वो देख सकें और जान सकें कि हमारी जड़ें कितनी ज़मीन के अंदर तक की हैं। हमारी कोशिश मात्र ये रही है, और इसमें प्रयागराज के वासियों से हम यही अनुरोध करते हैं, हमेशा उन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद इस समारोह पे बना के रखा है। हम यही अपेक्षा करते हैं इस वर्ष भी हमें आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ ही हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, हमेशा हमारे इस कार्यक्रम को उन्होंने लोगों के सामने रखा है और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये 1 से 12 दिसंबर तक की है, प्रातः 11 बजे से लेकर संध्या रात्रि ये 10 बजे तक की चलेगा। मात्र 10 रुपए का एक हमने इसमें प्रवेश शुल्क रखा हुआ है, जो कि एक सांकेतिक प्रवेश शुल्क है, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे, एक जो डिसिप्लिन की बात करते हैं वो बनी रहे। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ नगरवासियों से कि अधिक से अधिक यहाँ पे आएँ, हमारे शिल्पकारों से जुड़ें, सीधे वो उनसे वार्तालाप करें। कुछ हमारे शिल्पकार ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, मोदी जी का और हमारे योगी जी का जो सपना है लोकल फॉर वोकल, और हर डिस्ट्रिक्ट की जो अपनी विशेषता एक उन्होंने दर्शाई है, हमारी कोशिश रहे कि वो भी यहाँ पे उपस्थित हो सके। जैसे बनारस के काठ के खिलौने, मूंज है, ये सारी चीज़ों को लक्ष्य है कि हमारे लिए गौरव की बात है कि वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। उनको इस अवसर पर यहाँ पे उपस्थित होना था, लेकिन उनके पूर्व कार्यक्रम थे जिसकी वजह से समय अभाव के कारण वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामना संदेश हमें भेजा है, जो कि अभी हमने पढ़ा है मंच पर से। उनका जो शुभकामना संदेश है वो लोगों तक की, प्रयागवासियों तक की पहुंचा। उन्होंने सबका धन्यवाद किया है, सबका स्वागत किया है, और इसलिए क्योंकि हम उनका आभार नहीं व्यक्त करेंगे क्योंकि वो हमारे परिवार की हैं, हमारी मुखिया हैं, तो लेकिन ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वो अगर उपस्थित नहीं हो सकी तो वो हमारे साथ दूसरे तरह से जुड़ी हैं और हमारे बीच इस समय मौजूद है। सर अपना मैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा हूँ, मैं निर्देशक हूँ उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र।